शुभ प्रभात। बड़ा होना और छोटा होना यह उम्र से भी होता है और स्वभाव से भी होता है। कुछ लोग उम्र से बड़े हो जाते हैं लेकिन स्वभाव से उनका बड़प्पन नहीं, छोटापन रहता है। और कुछ लोग उम्र में बहुत छोटे होते हैं लेकिन बात बड़ी गंभीरता से और बहुत बड़ी बातें करते हैं। यानी बड़ा और छोटा होना यह केवल उम्र से नहीं, स्वभाव से होता है। सामान्यतः घरों के अंदर भी, ऑफिस में, या हम जहाँ कहीं पर भी पढ़ाई करते हैं, छात्र हैं, क्लास के अंदर ऐसे स्वभाव वाले लोग सामान्यतः दिखाई देते हैं। कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं, खेलते समय पर आपस में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होते समय अलग अलग रहने वाले वहाँ बच्चों के अलग अलग रोल दिखाई देते हैं। एक जब दो के अंदर झगड़ा हुआ तो तीसरा कहता है अब आएगा मजा, सारा देखेंगे कितना मजा आएगा, मार, और चुपके से दे मार और दे मार और दे मार। उनको किस में मजा आ रहा है? दे मार में मजा आ रहा है। दूसरे वाला उधर से जाकर के उसको कहता है, बोले यार तू पिट गया, तू कैसे पिट गया, तू इतना कमजोर थोड़ा है, देख सारे लोग तो तेरे साथ हैं, तू झड़ जा। उसको बात नहीं सुनी, उसने उसको उकसा दिया, चल दे मार, तू भी लड़ना। वो खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं है लेकिन उसको उकसा करके और उसको वापस में लड़ाई करा दी। और एक तीसरा व्यक्ति और होता है, वो आकर कहता है हट हट भाई, बीच बचाया करता है, हट जा तू, हट जा तू, हट जा, और कुछ नहीं बात करता है। और फिर एक चौथा व्यक्ति होता है जो आकर कहता है गलती तेरी थी और तू ही उल्टा चढ़ रहा है। ये क्या मतलब बनता है? चाहे उसका अपना है या गैर है, उसने कहा गलती तेरी थी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तू ऐसा क्यों कर रहा है? एक छोटा बालक भी यह ऐसा उत्तर देने में समर्थवान होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये गलत हो रहा है और ये सही नहीं है। तुम बड़े हो इसका मतलब नहीं कि छोटे व्यक्ति को मारोगे। और वहां उसने उसका समाधान कर लिया और उसको कहा कि बेशक छोटा है लेकिन यहां तुम अपनी गलती को स्वीकारो, गलती तुम्हारी है, इसकी नहीं है। ऐसा घर में भी होता है। जब किसी के घर में बच्चों में लड़ाई हो या आपस के भाइयों में लड़ाई हो जाए या परिवार के किन्हीं अन्य सदस्यों में लड़ाई हो जाए तो मोहल्ले के रहने वाले लोग भी इसी प्रकार का रोल प्ले करते हैं। और आपको देखने को मिलेगा किसी के घर की लड़ाई में कोई थर्ड आके चुपके से मिलेगी, महिला आके मिली और उसने आके कहा वो ये तो क्या हुआ था उसमें, बोले नहीं, पहले तो वो चुप हो जाएगी, बताएगी नहीं, और जब थोड़ा सा वो बताएगी तो बताने के बाद हल्का सा थोड़ी सी हवा दे देगी। अब पता है तेरी सास का स्वभाव तो हमें पहले भी पता था, ये तो ऐसी थी ही, विषय नहीं सुना लेकिन हल्का सा हवा दे दिया, ये सोचते हुए कि अब इन दोनों की लड़ाई होगी तो कितना मजा आएगा। उनकी लड़ाई में कुछ को आनंद मिलता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो घटना कुछ भी हो रही हो उसको समझा देते हैं, नहीं देख वो तेरी सास तो सास ही है, अगर उसने तुझे कुछ कह दिया तो क्या होता है भाई, सास है ना, बड़ी है ना, क्या हुआ। ये स्वभाव होता है, यह घर में भी होता है और ऑफिस में भी होता है। इसीलिए जो लोग समस्याओं को विकसित करने में अपना रोल प्ले करते हैं, समस्याओं को बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं, वह स्वभाव से कभी भी बड़े स्थान पर नहीं जाते। और जो लोग समस्याओं के समाधान पर काम करते हैं, कहीं भी गलत हुआ तुरंत आगे बोल दिया नहीं ये ठीक नहीं है, इसको तुमको ऐसे करना ही चाहिए, चाहे उसका रोल है या नहीं है। किसी ने उससे राय मांगी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए। अब क्योंकि ये मेरा दोस्त है, अब दोस्त का मुझे पक्ष लेना ही है, और इसलिए क्या, चिंता ना कर, ये सब होता ही रहता है, तू भी तो जरा ऐसा कर। और एक तरीका था, उसने कहा नहीं, सुना, उसको लगा नहीं यहां तुम्हारी गलती है और ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। तो संभालने वालों की संख्या बहुत कम होती है, बिगाड़ने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है। हम इतिहास के अंदर भी देखें, महाभारत के अंदर भी देखें तो दुर्योधन को बिगाड़ने वाले बहुत लोग थे। शकुनी उनका अपना होने के बाद भी उसको बिगाड़ रहा था। कृष्ण दूर का होने के बाद भी उनको संभाल रहा था और कहता नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो कौन सा रोल किसने अदा किया, इसीलिए शकुनी को आज हम प्रेम से उसको अपना नाम नहीं देना चाहते, कहते नहीं, अपने बच्चे का नाम शकुनी कोई नहीं रखना चाहेगा, कृष्ण अनेक लोग रखना चाहेंगे।
दुर्योधन कोई नहीं रखना चाहेगा, अर्जुन अधिकांश लोग रखना चाहेंगे। तो बड़प्पन और छोटपन ये हमारी सोच का एक कारण होता है। हम कौन सी सोच डेवलप कर रहे हैं, हमें बड़ा होना है कि नहीं होना है, ये ऑब्जर्वेशन देखना ये हमारे खुद के ऊपर निर्भर होता है। ऑफिस में ज्यादातर ऐसे होते हैं, घरों में ज्यादातर ऐसा होता है, स्कूल्स में क्लासेस के अंदर ज्यादातर ऐसा होता है। और वो जो वहां छोटा रोल प्ले कर रहा है बालक, वही आगे चल के बड़ा न्यायाधीश बनने की ताकत रखता है। वो कभी न्यायाधीश नहीं बन सकता जो लोगों की प्रॉब्लम्स को ज्यादा बढ़ाता हो, वो न्याय का कारण नहीं बन सकता। हमने विक्रमादित्य की बात सुनी थी। विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठकर एक गडरिया का बालक, वो जो बाहर अलग तरह का होता था, लेकिन सिंहासन पर बैठते ही उसके निर्णय बदल जाते थे, निर्णय बदल जाते थे। वो अभी कुछ और कह रहा था, जैसे वो सिंहासन पर बैठा, उसके बाद उसने दूध का दूध और पानी का पानी करना शुरू कर दिया। ये सिंहासन का प्रभाव होता है, परिवार का प्रभाव होता है, खानदान का भी ये प्रभाव होता है। खानदान में अगर इस प्रकार की परंपरा चली है, कहीं कोई कठिनाई हो रही है तो सीधा होकर बोलते नहीं बेटा, यानी संभालने वालों की संख्या बहुत कम होती है, बिगाड़ने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। और जो बिगाड़ने वाले होते हैं ये कभी भी शुरुआत में दूसरों के घर में बिगाड़ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है दूसरे के घर में बिगाड़ेगा और अपने को संभालेगा, नहीं हो सकता। स्वभाव तो स्वभाव ही होता है, जो दूसरे के घर में बिगाड़ेगा वो अपने घर में भी जरूर बिगाड़ेगा, और जो दूसरों के घर में संभालेगा वो अपने घर में भी संभालेगा, क्योंकि यह तो स्वभाव होता है। बड़प्पन का मतलब बाहर बड़प्पन है अंदर छुटपन है, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर बड़प्पन है और बाहर छुटपन है, ऐसा नहीं हो सकता। जो स्वभाव से बड़ा होता है वो उम्र से बेशक कम हो, लेकिन स्वभाव तो स्वभाव ही होता है। वो बड़प्पनी की बात करेगा, बड़प्पन की बात करेगा। वहां अपने स्वार्थ को आगे रख करके जब चलने लगता है तो छुटपन हो जाता है। जब सबके स्वार्थ को ध्यान में रखकर काम करता है तो वो बड़प्पन हो जाता है। अपने हम लोगों ने कौन सी प्रक्रिया में जाना, उम्र से बड़े होने वाली या स्वभाव से बड़े होने वाली, समस्याओं को विकसित करके चलने देने वाली या समस्याओं को समाधान देने वाली, भटकते हुए लोगों को सही रास्ता पर लाने वाली या भटकते हुए लोगों को भटकने देने वाली। भटक रहा है, हमें लगा भटक रहा है, हमने हवा मार दिया और भटक गया, हमने संभाल लिया। यह रोल हमारा अपना होता है। इसी से आपका बड़प्पन और छोटापन निश्चित किया जाता है। तो अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर हम जरूर अपनों से देखें कौन हमसे राय मांग रहा है और हम क्या वहाँ बड़प्पन प्रस्तुत कर रहे हैं या अपने स्वार्थ के कारण से छोटापन प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको यही नहीं, आपके घर परिवार में, आपके जहाँ भी आप काम करने जाएंगे वहाँ भी, जीवन के हर एरिया में अपना बड़प्पन और छोटापन प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। आपने क्या प्रस्तुत किया वही आपकी दिशा और दशा तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।